हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन यूपी ट्रिपल एस स्टैट की। आई थिंक अच्छी चल रही होगी और इस बार आपको कोई कट ऑफ निकालने से रोक नहीं सकता। आज हम नया टॉपिक लेके आए जीएस का, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संगठन व उनके मुख्यालय। भाई एक क्वेश्चन तो ये भी आता है, तो इस सिलेबस है, एक मार्क्स तो एक अंक तो यहाँ से भी आता है, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये आपको बहुत मदद करेगा इस एक नंबर लाने में। एक नंबर आपका आना निश्चित है, ठीक है। और आज हम ये देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय संगठन व उनके मुख्यालय, जो कि पढ़ने में बड़े हमें कठिनाई आती है, वो कठिनाई ना आए। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे कंप्लीट करते हैं। देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय विश्व में कई जगह पर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो वियना में, हमें याद नहीं रखना वियना कहाँ है वगैरह, क्योंकि ये वियना लिखा हुआ है, ठीक है। कि वियना में क्या है, इसकी ट्रिक है, हमने इसकी ट्रिक बना के रखी है और वो ट्रिक काफी कारगर साबित होगी कि वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा उद्योगों का विकास होता है। वियना में क्या होता है कि वियना में पेट्रोल, परमाणु ऊर्जा और उद्योगों का विकास होता है। बात समझ में आई? तो वियना में याद रखना पेट्रोल, ऊर्जा और उद्योगों का विकास होता है, ठीक है। और यही जो संगठन है, यहाँ के सब मुख्यालय वियना में होंगे। जैसे पेट्रोल जो मैंने यूज किया, तो पेट्रोल का यूज आया क्या कि पेट्रोलियम उत्पादक जो देशों का संगठन है, जिसे हम ओपेक कहते हैं, ठीक है। इसे पेट्रोल याद रखना इस बात को, ठीक है। तो वो वियना में है, ठीक है। उसके बाद परमाणु ऊर्जा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है, जो IAEA है, उसका भी मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। उद्योगों का विकास, अब आप ये कह रहे हो बस सर हमें ट्रिक पता चले, अब आप रहने तो नहीं, फिर भी देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसका भी जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वियना में। अब इसके बाद आ जाते हैं जिनेवा, ठीक है। बोला जीने दे रहा दिल लुटिया ओहो, तो इसका मतलब क्या है? जिनेवा, तो जीना, ठीक है। तो जीने के लिए बोल रहे गाना है हमारा, ठीक है, साहब का, कि जीने के लिए 4 दिन। तो यहाँ पे जीने के लिए शरणार्थी जो है, तो शरणार्थी जो है वो खराब मौसम में क्या करते हैं? खराब मौसम में श्रम करें। अगर जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करें तो उनका क्या होगा भाई? अगर कोई व्यक्ति श्रम करेगा तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और अगर वो व्यापार करता है, मन बुद्धि सब लगेगा, तो व्यापार भी अच्छा होता है। और उनके गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है कि बीमारी यहाँ पर नहीं आएगी, बीमारी बेटा यहाँ पर नहीं आएगी। तो मैंने क्या बोला? जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करें तो स्वास्थ्य का व्यापार अच्छा होता है, और उनके गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है। इस प्रकार से बड़े आराम समझ सकते हैं। शरणार्थी जो शब्द हमने यूज किया इस ट्रिक में जो शरणार्थी शब्द यूज किया, इसका मतलब विश्व शरणार्थी संगठन जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? जीने, यानी कि जिनेवा में। कहाँ पर है बेटा? जिनेवा में। मेरे साथ बोलो फिर से, जिनेवा में, ठीक है। मौसम, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका जो मुख्यालय है वो बेटा कहाँ पर है? जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में है। मेरे साथ बोलो श्रम, इसमें आया श्रम, तो विश्व श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। स्वास्थ्य, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जीने में, यानी कि जिनेवा में। और व्यापार, यानी कि विश्व व्यापार संगठन बेटा, विश्व व्यापार संगठन WTO, आपने बहुत सारे बार इसको न्यूज में देखा होगा। तो ये इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है मेरे लाल? जिनेवा में, ठीक है। गेट, यानी कि GATT, गार्ड बोलते हैं इसे बेसिकली। गेट का भी मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। और रेड क्रॉस का भी मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। इस प्रकार से देवियों और सज्जनों, 2 मुख्यालय तो निपट गए, और इनके साथ में कितने सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन हमने पढ़ लिए। उसके साथ में आ जाते हैं वॉशिंगटन DC कहाँ की राजधानी है? कमेंट सेक्शन में एक बार करके लिखकर बताएं। तो वॉशिंगटन जाकर दूरसंचार विकास और पुनः निर्माण के लिए मुद्रा कोष से वित्त लिया। वित्त का मतलब पैसा लिया,
क्या लिया? पैसा लिया। दूरसंचार उपग्रह के विकास और पुनः निर्माण के लिए मुद्रा कोष से क्या लिया? वित्त लिया। जहां पैसों की बात आ रही है, जहां पर दूरसंचार की बात आ रही है, वहां पर मुख्यालय का जो नाम आ रहा है वो मेरे लाल वाशिंगटन का नाम आ रहा है। तो दूरसंचार उपग्रह का मतलब ये हुआ स्पेस, यानी अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। विकास यानी कि विकास यानी अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, इसका भी मुख्यालय कहां पर है? कहां पर है? वॉशिंगटन में है। पुनः निर्माण विकास निर्माण अंतरराष्ट्रीय एवं पुनः निर्माण बैंक, ठीक है, IBRDA बैंक बोलते हैं इसे, ठीक है, इसका भी है। मुद्रा कोष, ये बहुत बार सुनते होंगे IMF कि भाई कई सारे देशों ने इससे लोन लिया। IMF इसने एक जीडीपी का सूचकांक, मतलब जीडीपी से रिलेटेड देश की रेटिंग बताई है, तो ये हमेशा न्यूज में हमेशा रहता है। तो इसका मुख्यालय कहां पर है बेटा? इसका मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन में। वित्त का मतलब है पैसा, यानी कि फाइनेंस। तो अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम क्या है? उसका भी मुख्यालय कहां पर है? कहां पर है मेरे लाल? वॉशिंगटन में। दूसरा इसमें सबसे बड़ी चीज है, एक चीज और भी ऐड कर देता हूं कि मेरे लाल इसमें विश्व बैंक का, यहाँ पर एक चीज और भी कर दो, कोष से वित्त लिया, कोष से वित्त लिया। यहाँ पे मुद्रा कोष भी लिख दो, मुद्रा कोष और विश्व बैंक से, सीधे तो विश्व बैंक से वित्त लिया। तो विश्व बैंक का भी क्या हो गया? मुख्यालय कहां पर है? विश्व बैंक का भी मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन में ही। कहां पर है? वॉशिंगटन में ही, जो कि मैंने तभी लिखा, ठीक है। अब इसके साथ में संयुक्त राष्ट्र के हमेशा अंग आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग आते हैं कि कितने अंग हैं। तो मेरे राज 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। देखिए इसकी ट्रिक मैंने एक बनाई थी कि महासुर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से न्यायालय में सचिव बना। महासुर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से न्यायालय में सचिव बना। देखिए महा से मिलता है महासभा, ठीक है, जनरल असेंबली, ठीक है। सुर से मतलब होता है सुरक्षा, सुर से मतलब है सुरक्षा। आर्थिक एवं सामाजिक, इकोनॉमिक एवं सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, हमने यहाँ पर देख चुके हैं कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसका बेटा क्या होगा? हेग में, ठीक है। दूसरा क्या है? सचिवालय, ठीक है, सचिवालय, इसका भी कहां पर होगा? न्यूयॉर्क में। देन न्याय परिषद, ये निरस्त कर दी गई है, ठीक है, इसका भी न्यूयॉर्क में था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने हमने इसके क्या देख लिए? इसके मुख्यालय देख लिए। और अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क में बाढ़ आई थी, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा था क्या संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय को न्यूयॉर्क से शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए या नहीं। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। फिर इसके बाद में इनको हम देखते हैं कि कुछ और भी है एक्स्ट्रा, ठीक है। जैसे इंटरपोल है, इंटरपोल का कहां पर है? पेरिस में। ये तो सिंपल है, इंटरपोल का पेरिस में। एशियाई बैंक यानी कि एशिया डेवलपमेंट बैंक मनीला में है, ठीक है। नाटो का ब्रुसेल्स में है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेग में है, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है, सार्क का काठमांडू में है, अरब लीग का काहिरा, इस आसियान कंट्री का जकार्ता, ठीक है, आसियान कंट्री का जकार्ता। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि रोम में है। कहां पर है? इटली की राजधानी है, ठीक है। दूसरा यूनेस्को, बहुत सुना होगा कि यूनेस्को ने इसे विरासत बनाया है, ठीक है, वैश्विक विरासत। तो पेरिस में है इसका, तो पेरिस में हमें 2 मिले, एक यूनेस्को का और दूसरा इंटरपोल का। इसी तरीके से विश्व बैंक का तो मैंने आपको वाशिंगटन बता दिया। तो इस प्रकार से सारे बेटा हमारे जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो बेसिकली और भी हैं, जो मुख्य हैं, जो परीक्षा के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, उन सबको हमने समाप्त कर लिया। तो बोलो पेपर हमारा अच्छा होगा या नहीं, ठीक है। सारे बच्चों के 1 नंबर बढ़ जाए इस बहाने, ठीक है, और हमारा ये प्रयास जारी रहेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। लेकिन परीक्षा पे पूरा ध्यान रखें, कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। इस वीडियो को परीक्षा देने से पहले भी एक बार देखें, जिससे ये क्वेश्चन अच्छा हो जाए। पैट में जो मेन क्वेश्चन आएंगे वो सब मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा, मेरी टीम बताती रहेगी, ठीक है। धन्यवाद।